Welcome students, and this video is for class 10th CBSE, and I have sent you the first part of this chapter, the Midnight Visitor, and today we will start the next paragraph of this chapter. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozible. मैक्स ने फॉलर पर अपनी निगाहें लगाई, जो कि मुश्किल से ही उससे ओजिबल से काफ़ी दूर नहीं खड़ा था. एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, और आदेशात्मक तरीके से उसने अपनी बंदूक को हिलाया. प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए. ही सेड, उसने कहा. वी हैव ए वेट ऑफ एन आवर आई थिंक. उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि शायद हमें आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा. 31 मिनट्स, ओजिबल सेड मूडीली. 31 मिनट, ओजिबल ने अपने मूडी लहजे में कहा. द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 20:30, कि मुलाकात का जो समय था वो 12:30 बजे का था. मुलाकात का समय 12:30 बजे था. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. शायद मैं इस बारे में जान पाता मैक्स कि तुम्हारी इस रिपोर्ट की जानकारी मुझे कैसे मिली. दे लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली. वो छोटा जो जासूस था, छोटे कद का जो जासूस था, वो यानी कि दुष्टतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आदमियों को यह रिपोर्ट कैसे मिली. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किंतु अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. मैं इसे आज रात वापस ले लूँगा. वॉट इज़ दैट, ये क्या है. हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है. फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. फाउलर दरवाजे पर अचानक से उस खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी. उससे वह उछल पड़ा. ओजिबल जस्ट स्माइल, ओजिबल मुस्कुराया. वह दैट विल बी द पुलिस, ही सेड. उसने कहा कि शायद पुलिस हो सकती है. आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. हमने सोचा कि जो कागज़ यानी कि जिस पेपर का हम इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसके लिए कोई सिक्योरिटी साथ में होगी, अतिरिक्त सुरक्षा होगी. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वह मेरे पास आकर पहले इस बात को निश्चित कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. मैक्स ने घबराते हुए अपने होठों को दबाया. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. बार बार खटखट की आवाज़ आती रही. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर. सॉरी, वॉट विल यू डू नाउ मैक्स. मैक्स, अब तुम क्या करोगे. ओजिबल आस्क्ड. ओजिबल ने पूछा. इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा. दे विल एंटर एनीवे, तो किसी प्रकार से अंदर आ जाएंगे. द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाजे पर ताला नहीं लगा है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे गोली मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो. मैक्स का चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया था. अब वह तेजी से खिड़की की तरफ गया. ही स्वैंग ए लेग ओवर द सील. उसने अपनी एक टांग खिड़की से निकाल ली. एंड सेम देव अवे, और उन्हें दूर भेज दो. ही वॉन्ट, उसने चेतावनी दी, यानी कि पुलिस जो आई है उसको भगा दो. आई विल वेट ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में इंतज़ार करूँगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस,
उन्हें भगा देना, अदरवाइज मैं शूट कर दूंगा, गोली मार दूंगा और अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड a voice was raised, और दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ तेज हो गई, ठीक है, और एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, श्रीमान ऑजेबल, श्रीमान ऑजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, और उसने अपने शरीर को घुमाया और इस तरीके से कि उसका गन का निशाना उस मोटे आदमी पर, उसके मेहमान पर फिक्स बना रहे। द मैन एट द विंडो गैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसके बाद उस आदमी ने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए खिड़की की फ्रेम को पकड़ लिया, ठीक है, ताकि वह फ्रीली वहाँ पर लटक सकें। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, उसके बाद दरवाजे यानी कि उसने दरवाजे की जो यानी कि दूसरी टांग थी खिड़की से बाहर दूसरी टांग को उसने लटका लिया और ओवर द विंडो सील यानी कि खिड़की के चौखट के बाहर। द डोर नॉब नॉट टर्न, और जो डोर नॉब थी वो मुड़ी यानी कि गुंडी मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और तेज़ी से मैक्स ने अपने जो यानी कि लेफ्ट हैंड था यानी कि बायां हाथ था उसको छोड़ दिया और अपने आप को उस सील पर यानी कि जो चौखट थी उससे कूदने के लिए तैयार हो गया। एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, और बालकोनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, किंतु जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस रियली, तो उसके चीखने की आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ आई। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाज़ा खुला, एक वेटर वहाँ पे एक ट्रे के साथ इंतज़ार कर रहा था। ए बोटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल थी और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, कि ही सैड, उसने कहा कि जब वापस आप लौटे थे तो आपने मुझे ये लाने के लिए आदेश किया था, वेटर कह रहा है ऑजेबल से। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने उस ट्रे को टेबल पर रख दिया। डेफ्टली अनकॉक्ड द बोतल, और उसने जो बोतल का ढक्कन था उसको खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो फॉलर था जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, घबरा गया था, उसके बाद वह उसके पीछे गया। बट ही स्टमर्ड, किंतु वह हकलाया। द पुलिस, उसने कहा पुलिस। देयर वर नो पुलिस, उसने कहा पुलिस नहीं है ऑजेबल साइड, पुलिस ऑजेबल ने बताया। ऑजेबल ने आह भरते हुए कहा पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था यानी कि मैं जिसका वेट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ ऑन द बालकोनी, फॉलर बिगेन, फॉलर ने फिर कहा क्या वह आदमी अभी छज्जे पर नहीं है। नो सेड ऑजेबल, ऑजेबल ने कहा नहीं, वह छज्जे पर नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, और वो वापस भी नहीं आ सकेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकोनी, और मेरे दोस्त मैं तुम्हें इस बात को बता देता हूँ कि वहाँ कोई बालकोनी नहीं है। यानी कि वो सीधा कहाँ गया, नीचे गया, और नीचे जाने के बाद उसकी शायद डेथ हो गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट, so I have completed the chapter number 3rd, and after all I will start the chapter 4th after it. Okay, a question of trust, chapter number 4th I will start in the next video, and today I will send some of the questions, so you have to wait. Okay, thanks.